नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन ने दिया 3 दिवसीय धरना। एबीवीपी ने आईटीआई शिक्षक का पुतला फूंक निलंबित करने की उठाई मांग। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने किया सावित्रीबाई फुले को याद। बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। भवानीखेड़ा क्षेत्र में स्मार्ट मीटरों का ग्रामीणों ने किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के पटवारी एवं कानूनगो बढ़े हुए वेतन को लागू करवाने के लिए धरने पर बैठे। यह धरना 3 दिन तक चलेगा। शैलेंद्र पटवारी ने कहा है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो धरने को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा। द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के जिला प्रधान विकास राठी और शैलेंद्र कुमार पटवारी ने मांग की है कि बढ़ाए गए वेतनमान को 1 जनवरी 2016 से नोशनली एवं 25 जनवरी 2023 से वास्तविक रूप से लागू किया जाए। नायब तहसीलदार की परीक्षा जो हर 6 महीने पर होनी चाहिए वो भी पिछले 3 साल से नहीं हुई है, उसको करवाया जाए। राजस्व विभाग का कार्य ऑनलाइन हो गया है तो पटवारियों और कानूनगो को भी ऑनलाइन कार्य के लिए अच्छी क्वालिटी के टैब और लैपटॉप दिए जाएं और रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए। वहीं कामरेड ओम प्रकाश व कमल प्रधान व जिला कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ ने भी धरने को समर्थन दिया। आज हमारा पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन भिवानी प्रदर्शन के लिए बैठी है। हमारी मांगे ये हैं कि पिछले वर्ष 1 जनवरी को सरकार के द्वारा घोषणा करी गई थी कि भाई आपका हमारी जो वेतन विसंगति थी, पे ग्रेड के लिए हमारी मांग थी, उस मांग का हमने प्रदर्शन किया था। तो सरकार ने हमारी मांग को मानते हुए कहा था कि भाई आपको आपकी वेतन के बारे में जो 2016 से आप पे ग्रेड की मांग कर रहे हो, उस मांग को हम मानते हैं। उस मांग को मानने उपरांत सरकार ने घोषणा कर दी थी, परंतु 1 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। वेतन विसंगति के तौर पर जो हमने 2016 से मांगी थी वो 2023 से लागू करने की सरकार ने घोषणा की। अब हमारे कुछ पटवारी साथी जो 2016 बैच के, 2017 बैच के, 19 बैच के, उनके अंदर ऐसी वेतन विसंगति आ गई है जिससे कि 2016 बैच की किसी भी पटवारी को कोई भी लाभ नहीं हुआ। ये पटवार कानूनगो एसोसिएशन ने पिछले दिनों इन्होंने काफ़ी लंबी हड़ताल की थी और इनकी मांगों के साथ राज्य सरकार की सहमति हो गई थी, लेकिन वो सहमति की हुई मांगें अभी तक इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और अब मजबूर होकर के दोबारा से इन्होंने ये आंदोलन की राह पकड़ने पर ये लोग मजबूर हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार जो है वो किसी भी कर्मचारी की मांग नहीं मान रही है। लंबे लंबे आंदोलन हो जाते हैं, कमेटियां बन जाती हैं, सहमति हो जाती है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। हम कर्मचारियों से भी एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो अलग अलग आंदोलन लड़ते हैं, हमें सरकार पर दबाव नहीं हो पाता, इसलिए इकट्ठे होकर के जो बड़ा कर्मचारी संगठन है उसके साथ लग के सामूहिक रूप से हरियाणा में आंदोलन करना पड़ेगा। आज गेस्ट टीचर आंदोलन पर पुलिस लाठीचार्ज हो गया यमुनानगर में, बहुत ही निंदनीय घटना है। इधर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर लड़ रहे हैं अपनी मांगों के लिए, उनका भी शोषण हो रहा है। पटवारी भाई कानून के भाव सभी ने आज स्ट्राइक करी है और इसमें खास बात यह है कि सरकार ने इनको आश्वासन दे दिया था कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपको लिखित में आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा,
लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहे। और खाली पटवारी की बात नहीं है, चाहे कलरक हो चाहे और कोई कर्मचारी हो, मैं मानता हूँ कि सरकार में, केंद्र सरकार में, हरियाणा सरकार में हर वर्ग सड़क के ऊपर है। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी और छात्र, और ना महिला सुरक्षित है। तो ये सरकार क्या कर रही है? धर्म और जात के नाम का एक ऐसा इंजेक्शन लगा रही है। तो ये सरकार कर्मचारी विरोधी भी है, किसान विरोधी भी है, व्यापारी विरोधी है, इस सब प्रकार के विरोधी सरकार है। एबीवीपी ने भारत माता की जय के नारे लगाने से रोकने वाले शिक्षक के खिलाफ पुतला फूंककर उन्हें निलंबित करने की मांग उठाई है। एबीवीपी के विभाग संयोजक आशु पालवास, सीबीएलयू इकाई के अध्यक्ष प्रियंकल शर्मा ने कहा, यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो आमरण अनशन करेंगे। एबीवीपी विभाग संयोजक आशु पालवास, सीबीएलयू इकाई अध्यक्ष प्रियंकल शर्मा व छात्र नेता रजत वर्मा ने कहा कि बीते दिनों एबीवीपी की आईटीआई भिवानी की कार्यकारिणी घोषित की गई थी। उस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों व छात्र भारत माता की जय घोष के नारे लगा रहे थे। उस दौरान आईटीआई शिक्षक ने भारत माता की जय घोष के नारे लगाने पर आपत्ति जताई, जिसके विरोध में एबीवीपी व अन्य विद्यार्थियों में रोष है। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त शिक्षक को एबीवीपी की छात्र हित की गतिविधियों से भी खासी नाराजगी है तथा वे एबीवीपी से जुड़े विद्यार्थियों का नाम काटे जाने की लगातार धमकी देते रहते हैं। एबीवीपी पदाधिकारियों ने मांग की है कि देश विरोधी शिक्षक को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। आज का जो प्रदर्शन हमने किया गया है, कल हम आईटीआई में आए थे, तो हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन से हैं और हमारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान के अंदर काम रहता है। विद्यार्थी को समस्या किसी प्रकार की जो आती हैं, रचनात्मक हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो हम विद्यार्थी परिषद की गतिविधियां, हम एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन से आते हैं। तो कल हम आईटीआई के अंदर आए थे, तो कुछ बच्चों से हमारी बात थी, उनको बसों की कुछ समस्याएं थी, आईटीआई के बाहर की कुछ समस्याएं थी। उन्होंने कई बार उनकी मांगे भी उठाई, लेकिन उनकी मांग का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो हमारा एक माध्यम रहता है कि उनकी कार्यकारिणी घोषित करके बच्चा ग्राउंड लेवल का जो बच्चा है डायरेक्ट हमसे कनेक्ट रहे। तो इसलिए कल हमने एक आईटीआई की कार्यकारिणी गठन किया था। तो उस कार्यकारिणी के गठन किया, तो उसके तुरंत बाद एक नरेंद्र नाम का शिक्षक और एक कृष्ण नाम का शिक्षक यहाँ पे आए। तो उन्होंने हमारे साथ अभद्रता की, गलत दुर्व्यवहार किया और उन्होंने बोले कि भारत माता के जय के नारे आप गलत लगा रहे हो, जिसका हमारे पास वीडियो भी है और हमने मीडिया के माध्यम से आज रिलीज भी करेंगे और इसके ऊपर हम एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। तो हमने उससे पूछा गलत कैसे है, तो उसने, हमारे साथ प्रियंकल जी भी थे, तो उन्होंने थप्पड़ मार के हमारा फोन का कैमरा गिराया और हमारे साथ अभद्रता की। तो बोला कि यहाँ से बाहर चले जाओ वरना तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। तो ऐसे हम शिक्षक को, हम उनसे यही पूछ रहे थे हमारी गलती क्या, कि भारत माता के जय के नारे गलत कैसे हैं, वंदे मातरम के नारे गलत कैसे हैं। ऐसे जो देश विरोधी हमारे जो शिक्षक है, ये देश विरोधी शिक्षक हमारे बच्चों के, हमारे जो देश का भविष्य को वो कैसे संवारने का काम करेगा। मेरा नाम प्रियंकल शर्मा है, मैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का इकाई अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। कल जैसा कि आशु पालवास जी ने बताया, वैसे हम बच्चों से मिलने आए थे, बच्चों की कुछ मांगे थी। यहाँ पे जैसे बसें सीधी आती है, रुकती नहीं है, तो ये बोले भाई साहब ऐसे ऐसे बस आती हैं और रुक नहीं पाती, हम दिक्कत होती है, हमें परेशानी होती है। तो माँ चलो कोई नहीं, आपकी आईटीआई में आएंगे, बात करेंगे बच्चों से कि जो आपकी दिक्कत है, किसी को पानी की समस्या है, कुछ एक दो टीचर हैं जो अभद्र व्यवहार करते हैं, मिलेंगे, बात करेंगे। तो कल हम आए, बच्चों से मिले, बात बूत करी, तो ऐसे में एक नरेंद्र नाम के शिक्षक थे, आए और बोलने लगे क्या मतलब है, क्या कर रहे हो, गाली गलौज करने लगे, धक्का मुक्की करी। हमारे विभाग संयोजक है आशु जी, इनको थप्पड़ भी मारा। फिर हम वीडियो बनाने लगे तो पूछा भाई भारत माता के नारे लगाना गलत है, तो उन्होंने साफ किया कि नहीं लगाने, भारत माता के नारे नहीं लगाने, क्यों लगाओगे भारत माता के नारे। अगर शिक्षक की एक ऐसी सोच है तो बच्चों के अंदर क्या मैसेज जाएगा। बच्चे कल 1000 बच्चे खड़े थे आईटीआई, उनके अंदर क्या मैसेज गया कि भारत माता के नारे नहीं लगाने, वंदे मातरम नहीं बोलना। तो यही देख लो आप। और फिर हमारे हम पे फोन वीडियो बना रहे थे तो फोन खोस लिया हमारा और धक्के मार के हमें बाहर निकाले आईटीआई से। तो हम यही चाहते हैं प्रशासन से जल्द उनका निलंबन हो और जो बच्चों के ऊपर दबाव दिया जा रहा है, जो बच्चे हमारे साथ थे, जिन्होंने उनके बारे में समस्या बताई कि जो टीचर गलत कर रहे हैं हमारे साथ, बोले तुम्हारा नाम काट देंगे, तुम्हारे घर वालों को बताएंगे, तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। तो इनसे कोई पूछने वाला तो होना चाहिए कि बच्चों की जिंदगी कैसे खराब करोगे, तुम होते कौन हो बच्चों की जिंदगी खराब करने वाले। प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर विभिन्न संगठनों द्वारा उन्हें याद किया गया। पार्षद विनोद प्रजापति, सुरेश प्रजापति, विनोद सांगा एवं सुरेश सैनी ने सावित्रीबाई फुले को महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने वाली महिला बताया। उन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा लगाने की मांग की।
सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सावित्रीबाई फुले ने 1848 में देश में पहला स्कूल खोला। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलवाया। वहीं उन्होंने हरियाणा सरकार से मांग की हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले का स्टैच्यू लगवाया जाए, जिससे बच्चे उनके संघर्षों के बारे में याद रखें और उनसे प्रेरणा लेने का काम करें। आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है, जिन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ी। जिस टाइम पे स्कूल कॉलेज नहीं थे, महिलाओं को घर के अंदर बंद किया जाता था, उस टाइम पर सावित्रीबाई फुले ने उनके अधिकारों के लिए लड़ी, उनको शिक्षित करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। मेरा नाम रितु है, मैं भी एक शिक्षिका हूँ। आज हम भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं। ये वो महिला है जिन्होंने महिलाओं के लिए, उनके शिक्षित होने के लिए लड़ी। उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल कॉलेज खोले और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई है। सावित्रीबाई फुले जी ने हमारी औरतों को पढ़ने का अधिकार दिलाया और उस टाइम में अधिकार दिलाया जब औरत एक बंद कमरे में कैद की जाती थी, उनको शिक्षा का अधिकार दिलाया। आज जो महिलाएं, माताएं, बहनें शिक्षित हैं, जो आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, वो सब उनकी देन है। मैं विनोद सांगा, स्टेट इंचार्ज इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन हरियाणा। आज 3 जनवरी माता सावित्रीबाई फुले की जयंती का कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ भिवानी की जीतू पतित पावन पाठशाला में यहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले को पुष्पांजलि अर्पित की गई उनके जन्मदिन के अवसर पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि केवल जन्मदिन मनाना हमारा मकसद नहीं है, उनका जन्मदिन मनाने के पीछे एक मकसद है। वो मकसद क्या है कि जिस समय माता सावित्रीबाई फुले खुद अपने पैसे से महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर अपने पैसे से विद्यालय खोलकर, जिस हालात में उस समय की महिलाओं को और आमजन को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, स्कूलों में जाने का अधिकार नहीं था, उस समय अपने पैसे से विद्यालय खोलकर लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। उस समय की जो संकुचित मानसिकता के लोग थे, गैर बराबरी को मानने वाले, असमानता को मानने वाले लोग थे, उस समय पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं देते थे। उसी दिशा में आज देश को फिर से ले जाया जा रहा है। बिजली निगम द्वारा 54 फीडर को फ्रेंचाइजी पर देने के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता धर्मवीर सिंह भाटी ने कहा कि सरकार विभागों को निजी हाथों में सौंपकर कौशल रोजगार निगम को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इससे उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी और सब्सिडी खत्म हो जाएगी। बिजली मंत्री की वादा खिलाफी और बिजली निजी हाथों में सौंपने को लेकर बिजली कर्मचारियों ने बीटीएम रोड स्थित बिजली बोर्ड में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसोसिएशन के राज्य कमेटी सदस्य धर्मवीर सिंह भाटी ने बताया कि हरियाणा सरकार और बिजली निगम मैनेजमेंट ने आपसी गांठ बांट कर गुपचुप तरीके से 54 फीडर फ्रेंचाइजी कर दी है। इन फ्रेंचाइजी के बाद रोजमर्रा में काम आने वाली बिजली महंगी होगी, किसानों से दूर होने के साथ ही सब्सिडी जैसी सुविधा भी खत्म होगी और रेगुलर भर्ती नहीं होगी। उनका कहना था कि सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपकर सरकार कौशल रोजगार निगम को बढ़ावा देने का काम कर रही है। बिजली कर्मचारी इसका कड़ा विरोध करते हैं। मैं धर्मवीर सिंह भाटी, राज्य कमेटी सदस्य। आज का यह धरना बिजली मंत्री की वादा खिलाफी के खिलाफ और बिजली जैसे महत्वपूर्ण कार्य को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ ये रखा गया है। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि हरियाणा सरकार ने और निगम मैनेजमेंट ने सांठगांठ करके गुपचुप तरीके से 94 फीडर ऐसे फ्रेंचाइजीज कर दिए गए जो कि महत्वपूर्ण थे। और फ्रेंचाइजीज होने के बाद में ये बिजली जैसा जो रोजमर्रा की जो ज़रूरत है, इसमें ये महंगी भी होगी, किसानों से दूर हो जाएगी, गरीबों से दूर हो जाएगी, आम जो सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी जो मिलती थी वो बंद हो जाएगी। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। आने वाले टाइम में किसी प्रकार की भी कोई भी रेगुलर भर्ती नहीं होगी। तमाम सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंप करके कौशल रोजगार निगम को बढ़ावा देना चाहती है और हम इसका विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो युवा बेरोजगार जिस प्रकार का उसने क्वालिफाई कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग उसको उसका सरकारी विभाग में उसको सेवाएं ली जाएं, उसको सरकारी नौकरी दी जाए और भविष्य की उसकी गारंटी सरकार ले। सरकार ये ऐसा चाहती नहीं, इसलिए हमारा सरकार से सीधा टकराव ये है कि हम इन जो सरकारी विभाग हैं इनका निजीकरण
नहीं होने देंगे। इसलिए आज ये मैं लोकेश राज्य प्रधान ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन। आज का ये जो धरना हमारे पूरे हरियाणा में है। बिजली मंत्री से जो वार्ता हुई थी वो लागू नहीं करने के एवज में हमने आज धरना दिया। आने वाली 27 तारीख को हम एक बड़ा और धरना देंगे सर्कल पे। अगर सरकार फिर भी नहीं चेतती है तो आने वाले समय में जो 4 फरवरी की रैली है सर्व कर्मचारी संघ की, उसमें बिजली का के कर्मचारी भाग लेते हुए सरकार को कड़ी चुनौती प्रदान करेगा। और जब सरकार 2024 में चुनाव में जाएगी उसका खामियाजा सरकार को वहाँ भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो बिजली जैसा महकमा है, आम जनता का महकमा है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया गया था, जनता की सेवा के लिए बनाया गया था। लेकिन आज ये महकमा पूंजीपतियों के हवाले करने जा रही सरकार, इसका विरोध हम करते हैं और आम जनता को साथ लेकर इस आंदोलन को और बड़ा आंदोलन बनाते हुए सरकार को हम आने वाले समय में ये बताएंगे। आज इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने, और इनके कुछ पॉइंट्स हैं, तकरीबन 10 के करीब पॉइंट्स हैं इनके डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, जिसका ज्ञापन इन्होंने अभी जस्ट मुझे दिया है। जो कि इनकी मांग ये है कि भाई माननीय बिजली मंत्री जी साहब के पास में ये पहुंचाया जाए, तो हम थ्रू प्रॉपर चैनल इसको पहुंचवा देंगे साहब के पास में। भिवानी जिले की तहसील भवानीखेड़ा क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया गया है। गांव कुंगड़ के सरपंच एवं ग्रामीणों ने कहा कि बिजली निगम ने यदि स्मार्ट मीटर लगाए तो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और निगम के किसी भी कर्मचारी को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। भवानीखेड़ा के गांव कुंगड़ व कुंगड़ छोटा पाना के ग्रामीणों ने पंचायत करके स्मार्ट मीटर योजना का विरोध किया। सरपंच व ग्रामीणों ने कहा कि दोनों गांव में निगम द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए गए तो ग्रामीण निगम व सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करेंगे और निगम के किसी भी कर्मचारी को गांव में घुसने नहीं देंगे। सरपंच का कहना था कि गांव में बिजली सप्लाई स्मार्ट मीटर की बजाय पुराने तरीके से ही की जाए। टेंडर देने जा रहे हैं, हम ये टेंडर वापस करने की कह रहे हैं। इसमें हमारा काम आराम का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसमें कुछ कर्मचारी कच्चे कर्मचारी के साथ गांव में मिसबिहेव करेंगे, हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। ये बनिए जी, हम हमारे गांव को प्राइवेट कंपनी के थ्रू नहीं जाने देंगे। बिजली जो हमारे सरकारी योजना है उसमें करेगा काम। डीजल मीटर का गाँव में बहुत ज़्यादा नुकसान है, इसमें हम नहीं लगने देंगे। हमने तो कहीं तक जाना पड़े, इसके बारे में हम मांग करेंगे। हमारी ये डिजिटल मीटर नहीं लगने देंगे गाँव में। ग्राम पंचायत कुंगड़ और कुंगड़ छोटा पाना की पंचायत बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी ठेके के कर्मचारी आए हैं, उनको यहाँ से अपना काम रुकवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम ये चाहते हैं कि गांव कुंगड़ की जो बिजली का काम है ठेके बना दिया जाए, सरकार अपने हाथ में रखे। क्योंकि जो ठेके के कर्मचारी आ रहे हैं, हमने उनका विरोध किया है और आगे उनको अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। जो सरकार बिजली बोर्ड को ठेके पर देना चाहती है, हम उसका भी विरोध करते हैं। और सरकार इस बिजली बोर्ड का जो ठेका प्रथा और जो मीटर प्रीपेड या जो भी मीटर लगाना चाहती है, हम उसका विरोध करते हैं। गांव में उनको नहीं आने देंगे। जो ठेके के कर्मचारी आते हैं उनको भी बोल दिया है कि हमारे गांव में वो बिजली संबंधी काम के लिए ना आए। वैसे आए, चाय पानी खाना उनके लिए तैयार है, लेकिन बिजली संबंधी जो काम है उनके लिए ना आए। और अब एक खबर चलते चलते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हो तो देशवासी अपने अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाकर दीपावली मनाएं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवासी 22 जनवरी को एक बार फिर प्रधानमंत्री के आह्वान पर 550 साल बाद इतिहास रचने जा रहे हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन ने दिया 3 दिवसीय धरना। एबीवीपी ने आईटीआई शिक्षक का पुतला फूंक निलंबित करने की उठाई मांग। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने किया सावित्रीबाई फुले को याद। बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन।
भवानीखेड़ा क्षेत्र में स्मार्ट मीटरों का ग्रामीणों ने किया विरोध। आज बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपके अपना चैनल भिवानी हलचल।